नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें एक शख्स अपने प्यार की खातिर अपना जेंडर चेंज करवाता है और फिर उसके बाद जो है अपने उस माशूका के साथ शादी करता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद दोनों के रिलेशन में कड़वाहट आने लगती है और फिर जो है मामला पुलिस तक पहुंचता है। प्यार में ना जाने लोग क्या क्या करते हैं। प्यार में लोग जो है ताजमहल से लेकर के बाकी चीज बनाते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है उसमें एक शख्स जो है अपने प्यार के खातिर अपना जो जेंडर रहता है उसी को चेंज करा लेता है। दरअसल यह कहानी जो है बिहार के बेगूसराय की है। बेगूसराय में दो लड़के थे। एक लड़का जिसका नाम रहता है सन्नी यादव और उसी के गांव का रहने वाला एक पीयूष नाम का एक लड़का रहता है। 2017 में दोनों का दोस्ती होता है और दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे दोनों को जो है एक दूसरे से प्यार हो जाता है, या फिर जो कहे कि मतलब एक लड़के और एक लड़का के बीच में जो प्यार होता है उस तरह का फीलिंग दोनों के बीच में आ जाता है। अब 2017 में इन लोगों का जान पहचान हुआ, धीरे धीरे मुलाकातें हुई, फिर इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन जमाना और बाकी जो चीजें रहती है वह सारी चीजें जो इनको अलाउ नहीं करती। जमाने को ये लोग क्या जवाब देंगे। तभी जो है पीयूष जो रहता है वह सन्नी को यह कहता है कि वह अपना जेंडर चेंज करा ले, और जेंडर चेंज करा लेने के बाद जो है जमाना भी कुछ नहीं कहेगा और ना ही कोर्ट तरफ से और बाकी और चीजों से कहीं से कोई दिक्कत रहेगा। तो इन लोगों का 2017 में जो रिलेशन चालू हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बाद फिर जो है पीयूष सन्नी को जेंडर चेंज कराने का आइडिया देता है और इसी के कहने पर जो है सन्नी अपना जेंडर चेंज कराता है। और यह सारी चीज होते होते 2021 आ जाता है। 2021 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीयूष जो है सन्नी यादव से शादी करता है। अब सन्नी जो जेंडर चेंज करा लेने के बाद उसका नाम बाकी चीजें भी बदल गया। अब सन्नी जो है मारिया बन जाता है। 2021 में उत्तर के गोरखपुर में दोनों शादी कर लेते हैं, मारिया यादव और जो है सन्नी। और दोनों शादी करने के बाद हंसी खुशी रहते हैं, कहीं से किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि जो है सन्नी जो है अपना जेंडर भी चेंज करा लिया था और जेंडर चेंज कराने के बाद वो मारिया बन चुका था। तो जमाने और बाकी तरह से जो बंदिशें रहती है वह सारी चीज़ें हट गई थी। और तभी जो है 2024 का समय आता है। 2024 तक इन लोगों के बीच में सब चीज़ ठीक ठाक, वही प्यार वही बाकी चीज़ें चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जो है पीयूष का जो है सन्नी यानी मारिया को लेकर के उसका जो है प्यार धीरे धीरे कम होता है। अब इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा होने लगता है। तभी किसी काम को लेकर के जो सन्नी रहती है यानी मारिया जो रहती है वो अपने पति पीयूष को कोलकाता भेजती है। और जब वह कोलकाता आता है काम और बाकी चीज़ों के सिलसिला में, तो वह यहीं रह जाता है। यहीं पर जो ऑटो और बाकी चीज़ें चलाने लगता है, क्योंकि प्यार हुआ और उसके बाद फिर ये लोग का रिलेशन जेंडर चेंज करवाए। सन्नी यादव से मारिया यादव बना और उसके बाद फिर जो है 2021 में यूपी का गोरखपुर में शादी। अब एक फैमिली की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तो इन सारी चीज़ों के लिए पैसे की भी ज़रूरत थी, और पैसे तभी आएंगे जब जॉब रहेगा। तो शायद उन लोगों को वहाँ जॉब मिलता नहीं है, इसीलिए जो है मारिया यानी सन्नी जो है पीयूष को कोलकाता में भेजती है। और कोलकाता आने के बाद जो है उसी काम के सिलसिले में वह शायद उसका काम वहाँ पर मिलता नहीं है, लेकिन पीयूष जो था वह ऑटो और बाकी चीज़ें चलाने जानता था, इसलिए वह कोलकाता में ही रह करके टैक्सी और बाकी चीज़ें गाड़ियाँ चलाने लगता है। और 2-3 महीना वहाँ हुआ था। वहाँ पर रहते हुए उसका जो है एक सुमन नाम की किन्नर से मुलाकात होता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे पीयूष का जो है रिलेशन उस सुमन नाम के किन्नर से बढ़ने लगता है। अब वह मारिया का फ़ोन जो है अवॉइड करने लगता है, उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता है, ब्लॉक कर देता है। पीयूष जो रहता है 2-3 महीना के बाद वापस उसी साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का जो बाबूराही गांव रहता है अपना गांव पहुंचता है। और जब गांव पहुंचता है तो उसकी पत्नी जो है मारिया रहती है, वह कॉल अवॉइड और जो उसका फ़ोन जो है ब्लॉक करने के बारे में पूछती है। तो जो पीयूष रहता है वह गुस्सा हो जाता है। वह बताता है कि जो है सुमन नाम के किन्नर से वह बातचीत करता है, और जब मारिया मना करती है तो पीयूष जो है वह गुस्सा होता है। तो वह बोलता है कि जब तक मैं सुमन से बात नहीं करूँगा तो तुमसे भी बात नहीं करूँगा। तो एक तरह से इन दोनों का रिलेशन में खटास पैदा हो जाता है।
और तभी जो है इसी महीना के 2-4 दिन पहले जो है मारिया पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसी बाबूराही गांव का जो साहेबपुर कमाल थाना रहता है वहां पर पहुंचती है और अर्जी देती है कि अपने पति, जिसके कारण उसने जो अपना जेंडर चेंज कराया और उसके बाद 2021 में कायदे से उसने कोर्ट मैरिज भी किया, और अभी वह जो है पति उसको धोखा दे रहा, उसको छोड़ करके किसी सुमन नाम के किन्नर के साथ वह रिलेशन रख रहा है। और जब सारी चीज़ें पुलिस में कंप्लेन वह करती है और उस समय वह साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का जो अपना बाबूराही डी गांव जो रहता वहां पर वाया भी था, तो पुलिस उसको उठाती है और दोनों, उसके बाद पुलिस जो है पीयूष को उठाती है और उसके बाद जो है मारिया को भी पुलिस स्टेशन बुलाती है और दोनों को समझाती है। फैमिली जो महिला टीम रहती है काउंसलिंग करती है दोनों का, ताकि जो है विवाद आपसी तालमेल से, आपसी समझौते से ठीक हो जाए, कोर्ट जाने का जरूरत नहीं पड़े। और फिर जो है पीयूष पुलिस के सामने यह लिखित देता है कि अब से आइंदा से वह जो है सुमन से इस तरह का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखेगा और जो है अपनी पत्नी मारिया को खुश रखेगा। तो यह सारा चीज़ जब रिटेन वह देता है, उसके बाद पुलिस वाले दोनों को हंसी खुशी वहाँ से थाना से विदा करते हैं और पीयूष को जो हिदायत भी देते हैं कि नेक्स्ट टाइम कंप्लेन नहीं आना चाहिए, और अगर इस तरह का किसी तरह का कोई कंप्लेन मारिया की तरफ से, उसके पत्नी की तरफ से आता है तो थाना जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। तो आज की कहानी सुनान यही थी, जिसमें एक साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का बाबूराही ड्यू का जो निवासी सन्नी यादव, जो अपने एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है लगभग 8-9 साल पहले, उसके बाद फिर जो है अपने प्यार को वह शादी का रूप देना चाहता है, और जिसके कारण जो है उसका बॉयफ्रेंड जो है उसको आइडिया देता है कि जेंडर चेंज कराने के लिए। उसके बाद कायदे से वह जेंडर चेंज कराता है और फिर जो है हिंदू रीति रिवाज से जो है मंदिर में शादी करता है, कोर्ट मैरिज करता है, और फिर जो है पति पत्नी के रूप में जो है वे लोग रहने लगते हैं। लेकिन तभी जो है जब उन लोगों के रिलेशन में 3 साल बीतने के बाद जो है खटास आने लगता है, एक दूसरे शख्स का यानी तीसरे शख्स का एंट्री होता है। लेकिन बहुत ही समझदारी से जो मारिया रहती है वो काम लेती है, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करती है, कंप्लेन करती है, और फिर पुलिस वालों की मदद से इस रिलेशन को टूटने से, इस रिलेशन को कोर्ट के दहलीज तक पहुंचने से पहले ही समझा बुझा करके, काउंसलिंग कर करके इन लोगों को जो है, इन लोगों का रिलेशन को कंटिन्यू रखने का कोशिश किया गया। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें लोग प्यार की खातिर ताजमहल, बाकी चीज़ें और सुना होगा आपने, लेकिन कोई प्यार के खातिर अपना जेंडर चेंज कराए, यह शायद मैंने पहली दफ़ा इस बार सुना। इसलिए मैं सोचा कि यह कहानी आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूँ। कल लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।